छत्तीसगढ़ के एक छोटे से कस्बे में एक ऑटो ड्राइवर था। नाम था कर्मवीर, लेकिन सब उसे प्यार से कर्म भाई कहते थे। वह ईमानदार, मेहनती और सीधे दिल का आदमी था। उसकी एक ही पूंजी थी, उसका ऑटो, जो उसने कर्ज लेकर खरीदा था। करम भाई रोज शाम 7 बजे के बाद ऑटो चलाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि रात को सवारी कम मिलती है और खतरा ज्यादा होता है। लेकिन एक दिन पैसे की तंगी ने मजबूर कर दिया। उस दिन उन्होंने पहली बार रात 1:30 बजे भी ऑटो चलाने का फैसला किया। सुनसान रास्ता और रहस्यमय सवारी। रात करीब तिफ का वक्त था। करम भाई शहर के बाहर वाले रास्ते पर सवारी की तलाश में जा रहे थे। तभी एक सुनसान मोड़ पर सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत ने हाथ दिया। चेहरा आधा घूंघट में और आवाज बिल्कुल ठंडी। भाई साहब, स्टेशन तक छोड़ देंगे? करम भाई को थोड़ी झिझक हुई, लेकिन सोचा, सवारी है, क्यों छोड़ूं? उन्होंने कहा, बैठ जाइए बहन, लेकिन स्टेशन दूर है और रास्ता सुनसान है। वो औरत बिना कुछ कहे चुपचाप पीछे की सीट पर बैठ गई। भाग अजीब घटनाएं शुरू। ऑटो चलने लगा, लेकिन जैसे ही वो सुनसान जंगल के पास पहुंचे, करम भाई ने पीछे से आवाज सुनी, किसी के हंसने की। हा हा हा, बहुत सालों बाद कोई डर नहीं रहा मुझसे। करम भाई ने घबरा कर शीशे में देखा, लेकिन अब पीछे कोई नहीं था। उन्होंने डर के मारे ब्रेक मार दी और पीछे मुड़ कर देखा। सीट खाली थी, लेकिन अगले ही पल अचानक वो औरत सामने वाले शीशे में दिखी, और उसका चेहरा अब इंसानी नहीं था। लाल आंखें, बड़ी जीभ और नुकीले दांत। करम भाई की सांसें थम गई। तभी चुड़ैल बोली, पहचाना मुझे करमवीर? मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे दादा ने धोखे से जिंदा जला दिया था। मैं हर पीढ़ी से बदला लेती हूँ और अब तेरी बारी है। करम भाई को बचपन में सुनाई गई एक कहानी याद आई। उनके दादा गांव के सरपंच थे और एक गरीब औरत को चुड़ैल कहकर जला दिया गया था। वो औरत बार बार कहती रही, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन किसी ने नहीं सुना। अब वही आत्मा करम भाई से बदला लेने आई थी। कर्म काम का सामना। करम भाई डर के मारे चिल्ला पड़े, माफ कर दो माता, जो हुआ वो मेरे हाथों नहीं हुआ। चुड़ैल गुस्से में बोली, तेरे खून में वही पाप है, लेकिन तू अब तक अच्छा इंसान बना रहा है, इसलिए एक मौका देती हूँ। अगर तू अगली 7 रातों तक बिना लालच के जरूरतमंदों की सेवा करेगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगी। करम भाई ने हाँ कहा। चुड़ैल गायब हो गई और एटो अचानक स्टेशन के सामने आकर रुक गया। अगले 7 दिन करम भाई ने बीमार बुजुर्गों को फ्री में अस्पताल पहुंचाया, स्कूली बच्चों को सुरक्षित छोड़ा और गरीबों को रात में मुफ्त ऑटो सेवा दी। हर रात उसे चुड़ैल की परछाई दिखती थी, लेकिन उसने कभी डर कर पीछे मुड़कर नहीं देखा। भाग सेड, अंतिम रात और मुक्ति। 7वीं रात एक बूढ़ी अंधी औरत ऑटो में बैठी। उसने कहा, बेटा मुझे मंदिर छोड़ दो। मंदिर पहुंचने पर बूढ़ी औरत बोली, तेरी सेवा देखकर आत्मा को शांति मिल गई। उस रात के बाद लोग कर्मवीर को कर्म वाला भाई कहने लगे। उसकी कहानी एक मिसाल बन गई कि इंसान का असली धर्म उसका कर्म होता है। और उस जंगल वाले मोड़ पर जहां चुड़ैल पहली बार मिली थी, अब एक छोटा सा मंदिर बन गया, जहां लोग दुआ मांगते हैं कि उनका कर्म उन्हें बुरे वक्त से बचा ले।